तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था कि फ्रेड और यहाँ पर हमारी लूना दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फ्रेड बोलते हैं कि क्या हम दोनों के बीच में ये प्रॉमिस है कि तुम मुझे इनफॉर्मल वे में बुलाओगे जब हम अकेले होंगे। तो वो जैसे ही हाँ बोलती है उसकी आंखें स्पार्कल करने लग जाती है। वो खुश हो जाता है कि उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस है। यहाँ पर जैसे ही वो सुन लगता है वो सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा किटन है। वो बहुत ही उतार-चढ़ाव से गुज़रा है। मुझे पता है कि वो वरीड था मतलब उसका फ़ादर और वो चाहता है कि उसे पार्टी में लेके जाए, लेकिन ठीक है मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। अभी मुझे बस थोड़ा-सा और पेशेंसली वेट करना है, उसे थोड़ा-सा और पुश करना है। फ्रेंड फ़ाइन है अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए जब वो अकेला होता है, लेकिन दूसरों की प्रेज़ेंस में वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे कि अभी-अभी हुआ है। वो सोचती है कि अभी मुझे ना कुछ करना होगा। मुझे पता है उसकी पावर दूसरों को हार्म कर सकती है, इसीलिए वो ऐसा करता है। इसलिए उसने अपने अंदर बंद किया हुआ है अपने आप को और ये विकसित साइकिल यहाँ पर वो सोचता है ये ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर वो सोचता है उसने मेरी स्लीव्स को ग्रैब किया। पास्ट में वो बिल्कुल भी मतलब लूना बिल्कुल किसी की केयर नहीं करती थी कि वो रूम में है या फिर नहीं। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है, अभी उसके साथ वो भी थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करने लगी है, उसके साथ थोड़ा-सा अटैच फ़ील करने लगी है। वो सोचती है शॉर्टली मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ़ प्रॉमिस के लिए नहीं बल्कि थिंग्स अच्छे से वर्क करे इसलिए भी। यहाँ पर हमारा फाइनली चैप्टर स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की वहीं से, यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा सा बैंक्वेट होता है। यहाँ पर ना एक सामने आता है जो कि बोलता है लॉर्ड शिलॉन। यहाँ पर ना लॉर्ड शिलॉन बोलता है लॉर्ड विंजमन। यहाँ पर ना वो दोनों एक दूसरे से हाथ वगैरह मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं और यहाँ पर वो उसे खींचता है और बोलता है कि तुम्हारा दिल अभी बहुत ही भारी होगा, क्योंकि जो भी यंग मास्टर के अराउंड रूमर्स घूम रहे हैं। वो हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हर किसी को पता होना चाहिए र्यूमर्स कैसे साफ करते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे जो चिल्ड्रंस हैं वो अभी फ़ोकस कर रहे हैं स्टडी में, एकेडमी में। उसकी बात सुन के वो फ्लिंच हो जाता है। यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा फ्रोज़न सा हो जाता है। यहाँ पर वो जो पर्सन है वो सोचता है कि उसे कैसे पता चला कि मेरे सन को एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया है, किक आउट कर दिया गया था। मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ॉर्च्यूनेट उसमें लगाया था, मतलब इस न्यूज़ को दबाने के लिए। बेंजामिन तुम बहुत ही ज़्यादा एवरलास्टिंग प्रिक हो मेरे लिए। तभी यहाँ पर ना वो फिर अच्छे से बात करता है, टॉन्ट नहीं खींचता। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर होने वाला है, ये पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसे करके वो एक-दूसरे से बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर ना जब वो एक-दूसरे से बात करके हटते हैं, यहाँ पर बाकी के जो लोग हैं वो भी बात करने लग जाते हैं, उसका सन कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। तो क्या रूमर्स ट्रू हैं कि उसका जो सन है वो हॉरिबल है, उसके फेस पे बहुत ही बड़ा सा स्कार है, ऐसी-ऐसी चीज़ें। यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें ना इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो हमारा है फ्रेड वो एक बहुत ही ज़्यादा अभी ड्यूक का हेयर होने वाला है, सभी की नज़रें उसके ऊपर होती हैं और यहाँ पर वो शिवफुल ब्लड लाइन से भी बिलॉन्ग करता है। इसी वजह से सभी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और यहाँ पर ना उसका यहाँ पर ना होना और भी ज़्यादा क्यूरियस बनाता है, क्योंकि यहाँ पर ना सभी लोग जानना चाहते हैं कि फ्रेड के साथ आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। यहाँ पर ना कोई भी इंसान जो शिवफुल हाउस है उसकी ना कोई रग पकड़ना चाहता है कि उसके बीच में क्या ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ना उसका फादर आगे आता है और बोलता है कि आप सभी लोगों की प्रेज़ेंस से हमें बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर ना डचेस अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वो यहाँ पर माउंटेन्स पे गई हुई है। और यहाँ पर ना वो बोलता है शोरफुट फैमिली बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी इन दिनों के दौरान, और यहाँ पर वो बोलता है अभी मेरा बेटा यहाँ पर आएगा और आप सभी को ग्रीट करेगा। यहाँ पर लूना आती है हमारे फ्रेड के साथ और वो काफ़ी दोनों ही अच्छे लग रहे होते हैं। जैसे ही वो आती है हम देखते हैं उसका हाथ ट्रemble करने लग जाता है। यहाँ पर वो जैसे ही आती है थोड़ी देर के लिए आती है और यहाँ पर वो थोड़ी बहुत ग्रीट करते हैं। जैसे ही वो आता है साइलेंस हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग उसका ही इंतज़ार कर रहे थे और सोचते हैं कि अच्छा, तो र्यूमर्स फ़ॉल्स थे। यहाँ पर वो एक-दूसरे से बात करने लग जाते हैं अभी अच्छे से कि अब वाइन बहुत अच्छी आई, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और यहाँ पर ना र्यूमर्स जो है अभी ख़त्म हो जाते हैं, जो सभी अटेंशन है फ्रेड के ऊपर से वो भी चली जाती है। वो बहुत ही नर्वस था और यहाँ पर ना वो सोचती है वो इतना ज़्यादा नर्वस था कि उसने अभी तक टाइटली मेरे हाथ को होल्ड कर रखा है, इतना टाइट कि नॉर्मल हार्ट तो क्रश ही हो जाता। फिर यहाँ पर वो बोलते हैं चलो यंग मास्टर अभी चलते हैं तुम्हारे क्वार्टर्स में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही दिखानी थी। यहाँ पर वो जैसे ही अंदर जाता है वो नीचे गिर जाता है। वो उसे बोलता है तुमने बहुत ही अच्छी जॉब की है। वो उसे बोलता है ये ओके था क्योंकि तुम्हारा हैंड पकड़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये पॉज़ हो जाती है
और फिर यहाँ पर ना हम देखते हैं उसके पेट से आवाज़ें आने लगती हैं, मतलब फ्रेड को भूख लगी है। फिर वो एम्बैरेस होता है, फिर वो बोलती है ओके मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को ग्रैब करके लेकर आती हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो बाहर जाती है वो सोचती है ये इतनी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन वर्क किया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डीप था। वो सोचती है लूना के साइड पे वो ठीक था, मतलब दूसरों को फेस कर रहा था। इसका मतलब जो फ्रेड है वो लूना के ऊपर अभी रिलायंस कर रहा है, और वो सोचती है ये रिलायंस बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो शेफर्ड हाउस की ब्लड लाइन है। अगर वो किसी पे डिपेंड हुआ तो जैसे ही वो बड़ा होगा तो ये उसके लिए उसके राह में पड़ने वाला रोड़ा बन सकता है। उसके लिए अ, उसके जो अच्छी आने वाला फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए वो सोचती है कि अभी मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि वो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो ना मुझ पे ज़्यादा डिपेंड ना हो, और ये इसके लिए अगर वो मुझे भूल भी जाए तभी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ना वो बाहर आती है और सभी गेस्ट को देखने लगती है। यहाँ पर ना बात कर रहे होते हैं कि जो एल्डेस्ट क्राउन प्रिंस है वो ऑलरेडी ही 17 की हो चुकी हैं, और जो एम्प्रेस ऑलरेडी ही उसका जो बड़ा बेटा था वो खुद चुका है। अभी छोटा बेटा बर्थ ले चुका है, इसलिए उनके बीच में हालत ठीक नहीं है। यहाँ पर लूना भी आती है, और यहाँ पर जैसे ही लूना केक वगैरह लेने लगती है फ्रेड के लिए, तभी यहाँ पर ना उसके पास कोई बंदा खड़ा होता है, वो कोई और नहीं हर्नर होता है। वो बोलता है तुम्हें भी इनवाइट किया गया है हर्नन। यहाँ पर ना वो लॉर्ड हर्नर यूज़ करती है ऑनरिफिक। वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। बहुत ही ज़्यादा रफ सा ट्रांसलेशन होता है, और यहाँ पर ना वो सोचता है कि क्या मास्टर जो उसके मेंशन है उसके साथ सैटिस्फाइड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर बेसिकली ना उसने लूना पे पूरी नज़र रखी होती है। नज़र जैसे ही है वैसे तो वो हमारी लूना के भले के लिए ही है, वो लूना की हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहता है। तभी वो उसे केक दे रहा है। तभी यहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है, बेंजामिन आता है और बोलता है मिस लूना आप कहाँ पर हेड कर रही हैं? और यहाँ पर ना वो बोलती है कि अभी आपको ना गेस्ट को इंस्ट्रक्टर देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सर्वेंट्स हैं, क्योंकि वो हर्नन को केक लेते हुए देखता है। तभी वो बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ये फर्स्ट टाइम है जब हम इस तरह की पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, और लॉर्ड हर्नन आपका भी ये फर्स्ट टाइम है ना साथ में मेरे, तो आप इंजॉय कीजिए। वो उससे बोलता है मैंने सिंपली नोटिस किया जो मेरा फॉर्मर एम्प्लॉय था, इसलिए मैंने उसे रिकमेंड किया कुछ खाने के लिए। यहाँ पर ना बेंजामिन बोलते हैं कि अभी ना वो शिवफुल हाउस में होल्ड में वर्क कर रही है, तो ये आपका कंसर्न नहीं है। यहाँ पर ना असल में ना वो एक दूसरे से अभी बहुत ही ज़्यादा स्पार्क से बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं, नोक-झोंक चल रही होती है। लूना ये बात नोटिस करती है। असल में ना लूना को भी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो वो देखते हैं उन दोनों के बीच में फ़ाइट होते हुए देख के वो सोचती है मुझे समझ में आता है बेंजामिन क्यों गुस्सा कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका एम्प्लॉय दूसरे ड्यूक के पास जाए, क्योंकि उनकी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो वो चाहता है कि मैं लीक ना करूं, जैसे कि फ्रेड के बारे में। लेकिन बेंजामिन तो ठीक है, लेकिन एलन ऐसा क्यों कर रहा है? तभी वो एलन को देखता है। एलन ना उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम कभी भी रिटर्न हो सकती हो, और वो उसे प्लेट देता है खाने के लिए और उसे बोलता है जो हर्नन स्टेट की डोर है वो हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। तभी वो प्राउड दिखाता है बेंजामिन को, और बेंजामिन गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर वो फिर से झगड़ने लग जाते हैं। लूना जल्दी से खिसकने का करती है। वो सोचते हैं सीरियसली वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो जाती है यहाँ पर ना वो अंदर जाने लगती है, और जैसे ही वो वहाँ पर रुकती है, पॉज़ होती है, तो वो सोचती है ये अभी सेफ़ इनफ है। तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने ना उसे चिट दी होती है कुछ, और वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा स्नीकी वे था। तभी उसने ना वो बहसबाजी शुरू की थी ताकि वो इस मैसेज को मेरे ऊपर पहुँचा सके, वरना जो यूजुअल हमारा मैन होता है एलन, वो डेफ़िनेटली उसके इतना करीब तो नहीं आता, वो उससे दूर रहता है कि वो सुन भी नहीं पाती कि वो क्या कहता है। तभी यहाँ पर उस चिट में क्या लिखा है हमें दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है कि जो वो लड़की है उसके बारे में पता चल चुका है, मतलब यहाँ पर स्टोरी की मेन हीरोइन जिसका नाम था सिंथिया, यहाँ पर सिंथिया के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर पार्टी ख़त्म हो जाती है, फ्रेड को देखते हैं, ऐसा लगता है वो बीमार है। वो बोलती है हमारी लूना उसके पास बैठी हुई कि डॉक्टर को तुम्हें देखने दो, क्योंकि वो नहीं दे चाहता था, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। फिर वो डॉक्टर उसके करीब आता है और बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ अभी मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिए। पीछे से जल्दी से भागकर उसका डैडा आता है और उससे बोलता है मिस लूना फ्रेड कैसा है? वो बोलती है कि उसे थोड़ा सा फीवर है, उसकी थ्रोट भी स्वॉलन हो चुकी है, लेकिन ये फ्लू नहीं है। वो बोलती है कि क्या तुम श्योर हो?
और यहाँ पर वो बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है क्योंकि डिसीज़ नहीं होते हैं क्योंकि निमोनिया वगैरह शिवल ब्लड लाइन को छू भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। वो सोचती है कि हाँ, ये रेयर हो सकता है लेकिन ये फिर भी पॉसिबल है। और बोलते हैं अगर मिस लूना ने डिस्कवर नहीं हुआ होता तो फ्रेड का और भी ज़्यादा जो फ़ीवर है सीवियर हो जाता है। वो बोलता है लॉर्ड बेंजामिन अपने आप को काम कीजिए। यहाँ पर वो बोलता है ये जो सिम्पटम्स हैं वो इतने सीवियर नहीं है। यहाँ पर लूना जाती है और यहाँ पर सोचती है कि ये जो मेडिसिन वगैरह है उसे दी जा रही है। यहाँ पर ना बेंजामिन इसीलिए थोड़ा-सा इतना रिएक्ट करता है क्योंकि शिफोर्ड हाउसहोल्ड में किसी को भी ऐसी नॉर्मल बीमारी नहीं होती है। तभी वो बाहर जाती है और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम ऐसे ही रहो। यहाँ पर ना थोड़ी देर बाद वो बाहर से वापस आती है और फ्रेड को देखने लगती है। फ्रेड उससे माफ़ी माँगता है। वो बोलता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? वो बोलते हैं क्योंकि ना अभी मैं सिक हो चुका हूँ और यहाँ पर फ़ादर मेरे लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वो बोलती है तुम बस रेस्ट करने पे फ़ोकस करो, दूसरी चीज़ों पे नहीं। और यहाँ पर ना वो उसे थोड़ा-सा रेस्ट अशॉर्ड करती है। वो सोचती है कि मैं सिंपली ऑनेस्ट हूँ। यहाँ पर फ्रेड सबसे ज़्यादा ही पावरफुल है और यहाँ पर थोड़ी-मोटी इलनेस उसे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अभी जो उसे ये सारे फैक्टर्स उसके इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि उसकी जो पावर्स है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ रही है और ट्रेनिंग से साथ ही उसकी जो पावर है वो बैलेंस हो सकती है। लेकिन अभी वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है इसलिए उसे ये सारी चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा पार्टी में भी वो स्टेबल नहीं था दूसरे लोगों की प्रेज़ेंस से जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि ये जो कोल्ड एक्सपीरियंस कर रहा है वो, ये आगे जाके उसके काम आ जाएगा और उसकी पावर और भी ज़्यादा एनहांस होगी। और यहाँ पर जब ये पास हो जाएगा वो अपनी स्ट्रेंथ को परफेक्टली कंट्रोल भी कर पाएगा। फिर वो बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे स्कार्फ को चेंज करूँ? वो बोलता है इट्स ओके। यहाँ पर वो सोचती है स्टिल मैं थोड़ा-सा उसके बारे में कंसर्न कर रही हूँ, यहाँ पर पेन तो हो ही रहा होगा। वो बोलता है ठीक है मैं अभी तुम्हारे लिए ना ग्लास वाटर लेकर आती हूँ और यहाँ पर ना वो जाने लगती है। यहाँ पर ना जब वो जा रही होती है फ्रेड बोलता है कि प्लीज़ मेरे पास रहना और यहाँ पर ना वो बोलता है कि हम प्ले करेंगे। वो बोलता है श्योर हम गार्डन में प्ले करेंगे। वो बोलता है नहीं, मैं गार्डन में नहीं बाहर जाना चाहता हूँ स्टेट के क्योंकि अभी पहली बार उसने किया है, ऐसा कहा होता है। तो वो बोलती है कि क्या सच में तुम बाहर जाना चाहते हो? वो बोलता है कि क्या हम नहीं जा सकते? वो बोलती है नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे फ़ादर से बात करूँगी। तो वो खुश हो जाता है मतलब स्लोली वो ओपन होता है। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। और यहाँ पर ना वो बाहर चली जाती है और यहाँ पर ना जो डॉक्टर है वो बोलता है कि कौन है? तभी यहाँ पर ना वो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करती है, उससे मेडिसिन वग़ैरह लेने लगती है। और यहाँ पर ना डॉक्टर बोलता है मेडिसिन वो तो किसी और ने पहले से ही ले ली है। वो बोलती है कि क्या? वो बोलता है जो यंग मास्टर का सर्वेंट था उसने ले ली है। वो फ़ैमिलियर फेस था, उसने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने उसे मेडिसिन दे दी। वो सोचती है कि क्या फ्रेड ने रिक्वेस्ट की थी? तभी वो जल्दी से भाग के जाते हैं, उसे फ्रेड की टेंशन होती है, तभी वो एंटर करती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो वही पर्सन होता है जो कि पहले भी कुकीज़ देने के बहाने उसके पास जाता है। यहाँ पर फ्रेड ट्रम्बल करता है, वो बोलता है मिस लूना तुम्हें मैं याद हूँ? मैं हरवन हूँ जो कि यंग मास्टर का सर्वेंट हूँ और मैं यहाँ पर उसके लिए स्नैक भी लेकर आया था। डॉक्टर ने कहा था कि मैं उसके लिए मेडिसिन ले आऊँ और यहाँ पर ना तुम यहाँ पर मिस थी इसलिए मैं यहाँ पर खुद ही देने के लिए आ गया। तभी वो बोलती है फ्रेड के पास जाके फ्रेड तुम ठीक हो? तभी वो स्मैक करती है और हम देखते हैं हाथ पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। वो बोलती है मैं बर्डन हूँ। यहाँ पर उसकी बात सुन के लूना बोलती है कि क्या? वो बोलता है उससे कि क्या मैं सच में बर्डन हूँ तुम पे? यहाँ पर मतलब उस बंदे ने कुछ ना कुछ तो बोला है, तभी वो उसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो यहाँ पर जैसे ही फ्रेड बोलता है, क्या मैं तुम पे बर्डन हूँ? तो यहाँ पर हमारी लूना को टेंशन हो जाती है। वो बोलती है फ्रेड पहले हम ठीक से बात करते हैं। वो उसके ऊपर ना थोड़ा-सा मैजिक करती है और यहाँ पर उसे सुला देती है। वो सोचती है यहाँ पर कोई और पेन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये ठीक है और यहाँ पर जैसे ही वो सुलाती है फिर यहाँ पर ना वो जो बंदा होता है वो बोलता है ठीक है, मेरा ये मतलब नहीं था उसे परेशान करने का। लूना उसे घूर के देखती है तो वो ना इंटिमिडेट हो जाता है। वो सोचता है कि मैं एक मेयर नैनी से कैसे डर सकता हूँ, इंटिमिडेट हो सकता हूँ। लूना बोलते हैं कि यहाँ मेरी एब्सेंस में क्या हुआ? वो बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा वो बस मेडिसिन थोड़ी कड़वी थी इसलिए वो फॉस्करेट कर रहा था। वो बोलते हैं नहीं, ये नहीं दूसरी चीज़। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो ना हँसने लग जाता है
और यहाँ पर ना लूना को समझ में नहीं आता। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हॉनेस्ट रहता हूँ, तुम्हें क्या सच में लगता है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ग्रीडी हो रही हो? तुम यंग मास्टर को खुद के पास रख रही हो। मेरा मतलब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अपने दिमाग में ये ख्याल रखना हमेशा से ही तुम सिर्फ एक मेयर प्लेथिंग हो जो कि यहाँ पर चली जाएगी, और मैं यहाँ पर सर्वेंट हूँ जो कि इतने सालों से यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ, जब से मैं ग्रो अप हुआ। वो सोचता है कि हाँ, मैं सर्वेंट हूँ हाउस शेफ़ोल्ड का, और यहाँ पर ना मैंने बहुत ज़्यादा काउंटलेस लोगों को डार्क में एलिमिनेट किया है, जो भी यंग मास्टर के करीब आने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा शेम है कि वो अभी सफ़र कर रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ना जो मास्टर फ्रेड हैं वो नेक्स्ट ड्यूक बनने वाले हैं, और एक मेयर इंस्ट्रक्टर उसे अपने पास रख रही है, और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा। यहाँ पर उसके कहने का मतलब था कि फ्रेड नेक्स्ट ड्यूक होने वाला है, इसलिए वो उसके पास रहना चाहता है ताकि उसकी पोजीशन और भी बढ़ सके। यहाँ पर वो बोलता है मैं तुम्हारे एफर्ट को डैमेज करने के ट्राई नहीं कर रहा हूँ, तुमने बहुत ही अच्छे से उसे टेम किया है इतने सालों के दौरान। यहाँ पर ना वो सोचता है कि फ्रैंकली बात करूँ तो यंग मास्टर ने खुद को लॉक करके रखा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करते थे, वो किसी मॉन्स्टर से डिफरेंट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ना उस लड़की ने उसे कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि क्या होता है। यहाँ पर ना जब उसकी ये हालत होनी स्टार्ट हुई थी, मतलब फ्रेड ने ऐसा बिहेव करने स्टार्ट किया था, तब बहुत सारे लोगों ने उसके पास जाने का सोचा था, उसे डिज़र्ट वगैरह देने के लिए। लेकिन यहाँ पर ना जो पहला बंदा है वो बहुत ही डर के बाहर आता है, तो दूसरा बंदा पूछता है कि क्या हुआ? वो बोलता है मॉन्स्टर, वो मॉन्स्टर है। ये बात ना वो जो अभी वाला सर्वेंट है वो भी देखता है। यहाँ पर वो सोचता है ये वो सभी चीज़ पास्ट में थी, अभी चीज़ डिफरेंट है, और ये गर्ल उसने बहुत ही अच्छा किया, उसकी कंडीशन बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो चुकी है, तो ये अभी मेरा टाइम आ चुका है बार करने का। अगर मैं इसे गेट राइट कर लूँगा तो मैं इसकी जगह ले लूँगा, और जो टिकट होगी वो मेरी होगी, मतलब मैं नेक्स्ट ट्रस्टेड एडवाइज़र बन जाऊँगा ड्यूक का। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुमने जो पैम्पर किया है, उसे सर्व किया है, वो डेफ़िनेटली तुम्हारे ऊपर बर्डन होगा, है ना? मुझे समझ में आता है। तो क्यों ना तुम जो तुम्हारी डिफ़िकल्टीज़ है उसे मेरे साथ शेयर करो। और वो बोलता है ऑफ़ कोर्स, मैं जब नेक्स्ट चैम्बरलेन बन जाऊँगा मैं डेफ़िनेटली तुम्हें रिपे करूँगा। उसकी बात सुन के लूना को गुस्सा आ जाता है, वो अपना मैजिक स्टार्ट करने लग जाती है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है वो डेफ़िनेटली मेरा ऑफ़र स्वीकार करेगी। यहाँ पर हमारी लूना ऐसा नहीं करती, वो बोलती है तुमने ज़रूर से कुछ किया है, तुमने ज़रूर कुछ किया है फ्रेड मास्टर को, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रही है। वो बोलती है सेम थिंग, तुम क्या कह रही हो? लूना बोलती है तुमने अभी जो चीज़ बोली है, तुमने डेफ़िनेटली फ्रेड के साथ कुछ अजीब बोला है, मतलब इसीलिए वो बोल रहा है कि वो मेरे ऊपर बर्डन है। इसके अलावा तुमने उसे डेफ़िनेटली नेगेटिव तौर पे इन्फ्लुएंस किया है। तुमने उसे बोला था कि मैं उसके ऊपर बर्डन हूँ। मुझे पता है फ्रेंड ने यही लास्ट चीज़ मेरे ऊपर बोली थी, और यहाँ पर मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है उसके लिए। एक 10 साल के बच्चे के लिए वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है ऐसी मैनिपुलेशन को विथस्टैंड करने के लिए। वो सोचती है कि अभी स्पेशली जब वो सिक और अनस्टेबल है, और यहाँ पर वो सोचती है मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्रेजेंस यहाँ पर फ्रेड के लिए कुछ भी अच्छा करेगी? वो वहाँ पर चिल्ला के बोलता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम एक मेयर कॉमनर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रिटिसाइज़ करने की? तुम्हें क्या पता है? तुम्हें तुम्हारी प्लेस का पता होना चाहिए। फिर वो बोलता है कि रुको, ये क्या हो रहा है? ये कौन-सी जगह है? यहाँ पर ना हमारी लूना ने उस पे मैजिक किया होता है, वो कुछ डार्क सी जगह पर चला जाता है। फिर वो उसके करीब जाती है, और उसकी जो क्रिम्सन आइज़ हैं वो चमकने लगती हैं। यहाँ पर वो डर जाता है, वो बोलता है ये क्या है? यहाँ पर ना वो आइज़ बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती हैं कि वो बंदा पागल सा होने लगता है। फिर वो चिल्लाता है, बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है कि सभी जो लोग हैं वो इधर-उधर इकट्ठा हो जाते हैं। पीछे से जो नाइट्स हैं वो आते हैं, बोलते हैं ये क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही वो अंदर आते हैं यहाँ पर साइलेंस होती है। यहाँ पर ना वो बोलता है यहाँ पर तो फ्रेड मास्टर सो रहे हैं, तभी वो बोलता है नीचे देखो। नीचे हम देखते हैं वही जो पर्सन होता है वो ट्रैवल करता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है? तभी बेंजामिन भी आता है, वो बोलता है इसका मीनिंग क्या है? तभी वो उस लड़के को देखता है और बोलता है हरबन, इसे क्या हो रहा है? यहाँ पर वो देखते हैं हम मेंटली की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो पागल हो चुका है, उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है। फिर वो बोलता है माय गॉडनेस, जल्दी से इसे बाहर निकालो। वो उसे बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ पर बेंजामिन बोलता है वो इस तरह से बार करके ऐसे फ्यूज़ क्रिएट कर रहा है यहाँ पर अपने यंग मास्टर की ओर। यहाँ पर वो बोलता है मिस्टर लूना, मिस लूना, मेरा सन कैसा है? वो बोलता है ये बिल्कुल फ़ाइन है। लेकिन यहाँ पर ना जो हरबन था वो जैसे ही एंटर हुआ वो मतलब सो रहा था, लेकिन बाद में ना वो कुछ ऐसा हो गया। बेंजामिन बोलता है कि तुम लोग सभी लोग यहाँ पर क्यों देख रहे हो? वो बच्चा सो रहा है, तुम लोग यहाँ से जाओ।
यहाँ पर ना जैसे वो चला जाता है, लूना उसे भी घूर के देखती है और सोचती है, किसी को किल करना बिना ट्रेस के मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इस मेंशन का कोई सर्वेंट मिस हुआ तो डेफ़िनेटली ट्रबल क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन तो फ्रीज़ ही हो सकता है अगर कोई भी रूलर ऑफ द मून की साइड देख ले। और यहाँ पर लूना ने ऐसा ही कुछ किया है। यहाँ पर ना उसने ऐसा कुछ क्रिएट किया जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन इफ़ेक्ट पड़ गया और यहाँ पर उसकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं थी। वो सोचती है, उस मैन को फ़ोर्स करना कभी भी मेरा काम नहीं था। मैं उसे कभी भी ऐसे भगाना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसने जो भी काम किया है वो पनिशमेंट डिज़र्व करता है और मैंने उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जो डिज़र्व पनिशमेंट है वो दी थी। और यहाँ पर ना बेंजामिन जो अपने बेटे का ख़्याल रखता है। नेक्स्ट सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना जो हर्नर ने उसे स्टेट दी थी, वहाँ पर हम देखते हैं जो लियोडन है वो उठता है अचानक से। उसे ना कुछ फ़ील होता है यहाँ पर उस किसी की प्रेज़ेंस और वो इधर-उधर देखता है। वो सोचता है कि क्या मैं फिर से सो गया? फिर वो सोचता है, लेकिन जो स्पाइन थी मेरी वो अभी इतना शिवर क्यों कर रही है? मतलब उसे कुछ फ़ील हो रहा है। वो सोचता है ये क्या है? शायद उसे इमोशंस फ़ील हो रहे हैं यहाँ पर लूना के। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर लिएंडर का सीन, जो कि जल्दी से सो के उठता है। वो सोचता है मैं फिर से सो गया। लेकिन वैम्पायर बनने से पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। अब मैं ना बहुत बार सो जाता हूँ। अभी मॉर्निंग है तो मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही हैवी हैं, पता नहीं क्यों? स्ट्रेंजली फिर भी मैं उठा हुआ हूँ। मेरा माइंड भी क्लियर है, पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा है। तभी वो सोचती है, मुझे ना सिर्फ़ एक ही पर्सन की याद आ रही है, लूना ज़रूर से यहाँ से चली गई है। वो सोचती है, उसने कहा था कि वो शेफ़र्ड मैंशन को विज़िट कर रही है। एक वैम्पायर की सर्वेंट जो कि शेफ़र्ड हाउसहोल्ड को विज़िट कर रही है, जो कि वैम्पायर हंटर के लिए जाने जाते हैं। वो ज़रूर उसके पास कुछ गट्स तो हैं, तभी वो बाहर आता है और देखता है साइलेंस होती है वहाँ पर। फिर वो आगे चलने लगता है। यहाँ पर ना उसे ना कुछ फ़ील होता है, कभी किधर बॉयल हो रही है, कभी कुछ और जगह पर क्रैकल हो रहा है या फिर किसी जगह पर कोई और साउंड। हर चीज़ उसे सुनाई दे रही है क्योंकि उसके जो फ़ीचर्स हैं वो एनहांस हो चुके हैं। उसकी जो सेंसेस है ज़्यादा काम करने लगी हैं। फिर वो अपनी आँखों को बंद करता है। फिर उसे याद आता है लूना ने उसे क्या कहा था। लूना ने बोला था ज़्यादा फ़ोकस मत करो और उसे बोला था कि तुम अपनी सारी सेंसेस पे फ़ोकस मत करना, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी सुनाई देंगी, कुछ दिखाई देंगी। अगर तुम हर चीज़ पे फ़ोकस करोगे तो तुम्हारा माइंड है ना वो अजीब तरह से हो जाएगा। इसलिए तुम ना खुद को ऐसे फ़ील करो जैसे तुम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हो। अगर तुम्हें बाकी चीज़ें सुनाई देती हैं तब भी, अगर तुम उनके बारे में अवेयर हो तब भी। और यहाँ पर ये तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाएगा स्लोली प्रैक्टिस के साथ। जैसे ही वो याद करती है वो सोचती है, उसने मुझे फ़ोर्स किया पहले ह्यूमन ब्लड को कंज़्यूम करने के लिए, उसने मुझे ऑफ़न विज़िट भी किया। लेकिन अभी अगर मैं वापस पीछे मुड़ के देखूँ तो उसने जो भी कुछ भी कहा था मुझे, वो एक्चुअली में मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। मुझे लगता है कि उसे ये सारी चीज़ें उसके मास्टर को सर्व करने के बाद ही पता चली हैं। वो सोचता है लूना के अगेंस्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं उसके क्लोज़ जाना चाहता हूँ। जब भी वो मेरी ओर उस तरह की कॉन्टैक्ट फेस के साथ देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका लुक कह रहा हो, उसका लुक सेल्फ लोथित के साथ भरा हुआ हो, मतलब जैसे खुद को ही इंसान नफ़रत करता हो वैसे ही। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वेंडी उसे पुकारती है और यहाँ पर ना वो बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो बोलते हैं कुछ नहीं। विंडी काफ़ी ज़्यादा उसके स्माइल के साथ देखती है। वो सोचती है कि विंडी ऑल्थो वो मुझे एक बेकार सा ब्लड लाकर देती है जो कि मैं कंज़्यूम भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो एक लौती पर्सन है जो कि मुझे फ्रीक्वेंटली विज़िट करती है मेरे क्वार्टर्स में। वो बोलते हैं नहीं ये ओके है। फिर वो बोलते हैं ये यहाँ पर आउटसाइड बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर गार्डन में बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लांट हैं और जो फ्लावर्स हैं वो भी ब्लूम हो चुके हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? वो उससे श्योर बोलता है और यहाँ पर गार्डन की ओर चला जाता है। यहाँ पर वो गार्डन की ओर जाता है और एक जगह बैठ जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल होता है। वो जो ड्रिप कर वाटर उसकी ओर गिरता है उसे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो रब करता है खुद को और सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं सन में भी अवेक हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं फिर से डोज़ ऑफ कर लूँगा। एटलीस्ट यहाँ पर जो ग्राउंड है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट है, उसे अच्छा लगता है और वो वहाँ पर बैठा होता है, सभी चीज़ों को निहारता है। फिर यहाँ पर ना वो अपने पास्ट में चला जाता है और याद करता है कि कैसे लूना ने कहा था कि तुम ऐसे एंड करना चाहते हो। वो सोचता है कि ऑफ़ कोर्स मैं अपनी इस लाइफ़ को एंड करना चाहता हूँ और उसकी पास्ट की लाइफ़ दिखाई जाती है कि लिएंडर सेकंड क्राउन प्रिंस है और यहाँ पर ना वो सेकंड लाइन में है इम्पीरियल थ्रोन के और यहाँ पर करंट एम्बर के 3 चिल्ड्रन हैं, तीनों ही
डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है जो चिल्ड्रन हैं वो क्वीन और कंसॉर्ट के हैं, और यहाँ पर जो उन दोनों की मदर थी, मतलब उसकी और उसकी बहन की, वो असल में कंसॉर्ट थी और जिसने चिल्ड्रन बेयर किए थे पहले। और यहाँ पर पहले उसकी पोजीशन वीक थी, लेकिन जैसे ही उसने चिल्ड्रन को बेयर किया उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई। लेकिन बाद में एम्प्रेस, उसे भी लेट चाइल्ड हुआ और उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ गया, और एंशिएंट टाइम से ही कस्टमर रहा है कि कमिंग ऑफ एज के दौरान जो हेयर है उसे सिलेक्ट किया जाता है, उसे क्राउन पहनाया जाता है और वो उसे फाइनली सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया जाता है थ्रोन का। लेकिन ये जो सेरेमनी है वो एक सर्वाइविंग विक्टर के लिए होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद थ्रोन तक पहुंचा है। और यहाँ पर कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के कारण जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चीज़ें हैं वो पूरी होती जा रही हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है पैलेस में बहुत ही टेंस एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पर जो एम्परर मदर है वो अपने यंगेस्ट हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज़ करती है, और यहाँ पर ना उसने उसकी और उसकी बहन को मतलब अपने रास्ते से उठाने के लिए पूरा जो कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर ना जो होती है उसकी बहन, उसने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था नोबल्स वगैरह के साथ, गार्ड्स के साथ अलाइनमेंट करके। लेकिन उसका भाई वो अभी थोड़ा सा बच्चा था, मतलब जो लिएंडर है वो उससे छोटा था, और यहाँ पर सभी जो ब्लेड्स हैं, सभी जो चीज़ें हैं वो उसकी ओर पॉइंटेड हो गई, मतलब सभी जो खतरे की घंटी थी वो उसकी ओर पहुंच गई। और यहाँ पर ना जो मारने का षड्यंत्र था वो उसके खिलाफ हुआ। लेकिन यहाँ पर ना वो बताता है इवन कि हम सब शिवलिंग से तब भी हमारा जो बॉन्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं था। इम्पीरियल कॉन्फ्लिक्ट के सामने कुछ नहीं दिखता। इवन के जो थर्ड क्राउन प्रिंस है उसकी जो कॉमन एनिमी थी, इसी वजह से उसने मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे बख्शती, मतलब कि अगर थर्ड क्राउन प्रिंस नहीं होता तो उसकी बहन उसे खुद से ही मार देती। लेकिन अभी ज़्यादा नहीं था, अभी मतलब जो किसी ने उसे मारने के लिए पहुँचाया था, जो अभी बंदा उसे मारने के लिए आया था वो असल में एम्प्रेस ने भेजा था। और यहाँ पर वो सोचता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे असैसिन अटैक हुआ और जब मैं मरने वाला था तब मुझे एक वैम्पायर ने बाइट कर लिया, और जब मैं फिर मैं सो गया, और जब मैं उठा तो 3 साल ऑलरेडी ही पास हो चुके थे। ये अच्छा होता अगर मैं कभी अपनी आइज़ ओपन ही नहीं कर पाता। मैं अपनी सिस्टर जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो भी थ्रोन के लिए बॉर्न होते हैं, उनमें ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और मेरी सिस्टर उसमें ना उसका लुक बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्पर वाला, कैलकुलेटिंग माइंड, सभी चीज़ें वेट करती हैं और वो थ्रोन के लिए फिट बैठती है। और यहाँ पर ना ये भी बात कही जाती है कि वो भी करंट एम्परर की तरह ही एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपने सारे शिबलिंग को मार के ब्लडी थ्रोन पे बैठेगी। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि अगर थर्ड प्रिंस नहीं होता तो डेफ़िनेटली वो मुझे अपने हाथों से ही मार देती। लेकिन अभी हमारे कॉमन एनिमी की वजह से वो अभी थर्ड प्रिंस पर ज़्यादा फ़ोकस कर रही है। यहाँ पर वो सोचता है, लेकिन बाद में मैं फिर भी असैसिनेट होते हुए बचा, क्योंकि लूना ने मुझे मतलब जो वैम्पायर था उसने मुझे काट लिया था। और यहाँ पर लूना मुझे ह्यूमन ब्लड देती है, और जब उसने मुझे ह्यूमन ब्लड दिया उसने मुझे कहा था कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और यहाँ पर वो बोलती है कि स्टार्व होने से कुछ नहीं होगा, फिर भी मुझे ज़िंदा रहना होगा। और यहाँ पर वो सोचता है कि अगर मैं अपनी लाइफ एंड नहीं कर सकता तो मतलब मुझे ज़िंदा रहना होगा। अगर मैं वैम्पायर हूँ तब भी, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो ढूँढनी ही पड़ेगी, मतलब कि कोई होप। और यहाँ पर ना तभी उसे फ़ील होता है कि पीछे कोई है और यहाँ पर कोई और नहीं, लूना होती है। वो बोलती है, मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गई कि तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। यहाँ पर ना क्या तुम कहीं जा रहे हो? वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं लीव करके नहीं जा रहा हूँ, मैं बस गार्डन में घूमने के लिए आया था। फिर ना वो बोलता है, अच्छा। यहाँ पर ना उसे पता चल जाता है कि लूना उस पे बिलीव नहीं करती। वो बोलता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, मेरा कोई प्लान नहीं है इस जगह को छोड़ के जाने के लिए। वो गुस्सा करता है तो यहाँ पर लूना उसे स्कार्फ देती है। वो बोलता है, ये क्या है? वो बोलती है, ये तुम्हें परफेक्टली फिट होता है। ये ना एक्स्ट्रा स्कार्फ बच गया था क्योंकि जब फ्रिड को कोल्ड हो चुका था तब से, तुम इसे रख सकती हो। और वो जाने लगती है और बोलती है, अपने स्कार्फ दूसरे लोगों को मत दिखाना, तुम्हें इसे हिडन रखना है जब भी तुम बाहर जाओ। यहाँ पर ना फिर वो उसे स्कार्फ को पकड़ने लगता है और यहाँ पर वो ब्लश करने लग जाता है। यहाँ पर हमें लगता है कि उसका इंटरेस्ट बन चुका है लूना के लिए। मतलब कि आपको पता है लूना तो अभी ओल्ड एज तक नहीं पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है, मतलब जो लिएंडर है, अभी वो भी वैम्पायर है, शायद उसका क्रश बैठ गया है।
लूना पर, इसलिए वो ब्लश कर रहा है। यहाँ पर वो जाते वक़्त बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा इस जगह को, क्योंकि उसके पास और जगह है ही नहीं रहने के लिए। यहाँ पर हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। दैट्स इट, बाय। और हाँ, मैं आपको कहना तो भूल ही गई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही और मांगास देखनी है तो आप मेरा दूसरा चैनल विज़िट कर सकते हैं जिसका नाम है मिस्टी एक्सप्लेन। एंड दैट्स इट, बाय।